मैं उस दिन अपने घर के कोने में बैठा बस एक ही चीज सोच रहा था कि कहीं फिर से किसी का कॉल ना आ जाए, कहीं फिर से कोई मुझे जान से मारने की कोशिश ना करे। अगर बाहर निकलूंगा तो जिनसे उधार लिया था वो फिर से मेरी और मेरे माँ पापा की सरेआम बेइज्जती करेंगे। मैं सबका पैसा कैसे लौटाऊंगा? मेरी पढ़ाई तो बर्बाद हो ही चुकी थी, किसी के सामने मेरी कोई इज्जत नहीं रह गई थी। जहाँ मेरे दोस्त, कजन, रिश्तेदार एक हैप्पी और रिच लाइफ जी रहे थे, वहीं मेरी वजह से तो मेरे परिवार के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। मैंने अपनी जिंदगी तो बर्बाद करी ही थी, साथ ही मैंने अपनी फैमिली की लाइफ भी तहस नहस कर दी थी। और आखिरकार इस दर्द भरी जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए मैं सुसाइड करने का फैसला करता हूँ। लेकिन क्यों मेरी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आया था? किस वजह से मैं बर्बाद हुआ था? आखिर ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से मुझे सुसाइड करना जिंदगी से एक ज्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा था? चलिए इसके पीछे के पूरे रीजन को हम समझते हैं। मैं उस वक्त 17 साल का था। मेरे पापा फल बेचने का काम करते थे और मेरी माँ एक सरकारी स्कूल में वुमेन सिक्योरिटी गार्ड थी। मेरी बहन 5th और मैं 11th क्लास में पढ़ा करते थे। घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी। हमारे पास ना तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े और ना ही खाने के लिए अच्छा खाना हुआ करता था। लेकिन हमें ये तक नहीं पता होता था कि अगले दिन हमें खाना मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। हमारी हालत बहुत बुरी थी। जब मैं स्कूल जाता था तो बच्चे मेरी फटी यूनिफॉर्म देखकर मुझे बहुत चिढ़ाते थे। मेरा रूखा सूखा खाना देखकर मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे और मैं अपनी कंडीशन से बहुत परेशान हो चुका था। मैं ये सोचता था कि मेरे माँ पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इतने गरीब क्यों हैं? मैं हर वक्त अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता रहता था। जब भी मैं दूसरों के पास अच्छे कपड़े, अच्छा मोबाइल, अच्छी गाड़ी, ये सब देखता था, तब मैं अपनी किस्मत को बहुत कोसता था। मैं ये सोचता था कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा गरीब घर में पैदा होना एक श्राप है। साथ ही मैं ये भी सोचता था कि आखिर मैं अपने सारे सपनों को कैसा पूरा कर सकूंगा, कैसे मैं अच्छा फोन ले सकूंगा, कैसे मैं अच्छे कपड़े पहन सकूंगा। मेरे मन में बस यही चलता रहता था कि मैं जल्दी से जल्दी कैसे अमीर हो जाऊं। लेकिन मुझे अपने इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता था। ऐसे ही दिन बीतते गए, गरीबी और बढ़ती गई, हालात और खराब होते गए। लेकिन एक दिन अचानक से मुझे मेरे एक ऐसे दोस्त का कॉल आता है जिससे बात करे हुए मुझे बहुत टाइम बीत चुका था और जनरली वो मुझसे कम ही बात करता था। जब मैंने उसका कॉल उठाया तो उसने मेरा हाल चाल पूछा, मेरी लाइफ और मेरे करियर के बारे में भी पूछा और मुझे लगा कि ये कितना भला दोस्त है जो इस मुसीबत के वक्त में मेरा हाल चाल पूछ रहा है। और क्योंकि उस टाइम मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बोझ था, इसीलिए मैंने अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए उसको अपनी लाइफ की हर एक स्टोरी बताई। मैंने उसको अपनी लाइफ का हर एक एक्सपेक्ट बताया। जैसे ही मैंने उसको अपनी लाइफ की सारी स्टोरी बताई तो उसके बाद उसने मुझे बहुत सा मोटिवेशन दिया। उसने बोला, अरे ये स्कूल वगैरह तो सब कुछ ट्रैप है, ये एजुकेशन सिस्टम सब एक ट्रैप है। अगर अमीर बनना है तो बिजनेस करो। तू बिल गेट्स को नहीं जानता क्या? वो भी तो एक ड्रॉप आउट है जो बिजनेस करके इतना अमीर बना है। तू इलॉन मस्क को नहीं जानता क्या? उसके पास भी शुरुआत में कुछ नहीं था। तू इन सब को छोड़, तू तो मेरा एग्जाम्पल ले। मैंने पिछले 3 महीने में 80 से 90 हजार रुपए मात्र घर पे बैठे 3 से 4 घंटे में मैंने कमाए हैं। ये सुनकर मुझे बड़ा ही शौक लगा। मैं भी उसकी सेम एज का था। उसने इतना पैसा कैसे कमाया? अरे आखिर ये कौन सा बिजनेस कर रहा था जिसमें इतनी कम उम्र में भी पैसा कमा सकते हैं? और यही सब सोचते हुए मैंने उससे वो स्कीम पूछी जिससे उसने इतना पैसा कमाया। लेकिन उसने मुझे स्कीम समझाने के बदले कुछ वीडियोस और वेबिनार्स के लिंक भेजे, जिससे उसने ये बोलकर भेजा कि इससे तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। और मैं भी उन वीडियोस और वेबिनार्स को देखता हूँ जिनमें बहुत से लोग अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहे होते हैं। वो बताते हैं कैसे उन्होंने इतना बड़ा घर, मर्सिडीज, BMW सब कुछ मात्र 2 से 3 साल के अंदर लिया है। महंगे आईफोन से लेकर महंगी घड़ी, अरे क्या नहीं था उनके पास। ये सब देखकर तो मेरे होश उड़ गए। साथ ही उन्होंने मुझे बहुत सी मोटिवेशन दी जिससे मैं बहुत मोटिवेट हो गया। अब मुझे यकीन हो चुका था कि अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है। मुझे पैसा कमाने का एक ऐसा तरीका पता लग गया है जो ज्यादातर दुनिया को नहीं पता। अरे ये दुनिया तो पागल है जो थोड़े से पैसों के लिए पूरे दिन काम करती है। अरे ये वेबिनार वाले सर को ही देखो, मेरे दोस्त को ही देखो, ये तो दिन का बस 2 से 3 घंटे काम करके इतना पैसा कमा रहे हैं। अरे ये एजुकेशन सिस्टम तो बेकार है, इसमें हमें सिर्फ नौकर बनना सिखाया जाता है। अरे मैं तो बिजनेस करूंगा, बिजनेस, और बहुत रुपया कमाऊंगा। और यही सब सोचकर मैं बहुत मोटिवेट हो जाता हूँ और अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही एम दिख रहा था, जो कि था नेटवर्क मार्केटिंग।
पहले वेबिनार से बहुत मोटिवेट होकर मैं उनके सेकंड वेबिनार को अटेंड करता हूं, जिसमें वो मुझे बिजनेस प्लान समझाते हैं। जब सेकंड वेबिनार होता है तो वो मुझे बताते हैं कि आपको इसमें कुछ मेहनत नहीं करनी है, आपको इसमें बस 2 से 3 घंटे काम करना है, जिससे आप बहुत मोटा पैसा कमा सकते हो। टीम लीडर मुझे बताता है कि तुम्हें सबसे पहले कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने होंगे, जिसे तुम अपने दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसियों को बेच सकते हो, और जिनको भी तुम ये प्रोडक्ट्स बेचोगे उन्हें भी इस प्लान के बारे में जरूर समझाना, और प्लान समझाने के बाद तुम्हें उनको भी अपनी कंपनी में ज्वाइन करवाना होगा और वो तुम्हारे अंडर काम करेंगे, और साथ ही उन्हें भी कुछ प्रोडक्ट्स बेचने होंगे, और वो जितने भी प्रोडक्ट्स बेचेंगे उसका कुछ % कमीशन तुम्हें भी मिलेगा। अब ये सुनकर मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ। अब मैं पूरी तरीके से तैयार होता हूँ मिलियनियर बनने के लिए। लेकिन अभी सबसे बड़ी दिक्कत तो फीस लाने की होती है, जो कि 50,000 रुपए थी, और उस समय तो मेरी जेब में 50 रुपए तक नहीं थे। लेकिन मुझे किसी भी हालत में कंपनी ज्वाइन करनी थी, इसलिए मैं कुछ पैसे अपने दोस्तों से ले लेता हूँ, कुछ पैसे मैं अपने घर तक से चुरा लेता हूँ, क्योंकि उस वक्त मेरा दिमाग इस हिसाब से वॉश हो चुका था कि मुझे MLM के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। और आखिर कैसे भी कैसे मैं जुगाड़ करके 50,000 रुपए देने के बाद मैं कंपनी ज्वाइन कर लेता हूँ, और फाइनली अब मैं काम शुरू करता हूँ। मैं बहुत सी मीटिंग्स अटेंड करता हूँ, बहुत से सेमिनार्स में जाता हूँ, बहुत से वेबिनार क्लासेस होती है, मैं उन्हें भी अटेंड करता हूँ, और जिंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से कट रही होती है। लेकिन एक दिन मुझे पता लगता है कि जिस दोस्त के अंडर मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी वो दोस्त कंपनी छोड़कर जा चुका होता है, और साथ ही सुनने में ये भी आता है कि उसने कुछ लोगों के साथ फ्रॉड्स करे थे, जिसकी वजह से शायद उसके ऊपर पुलिस केस भी चल रहा होता है। और ये देखकर मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ। लेकिन मुझे लगा कि उसने फ्रॉड करा है तो क्या, मैं तो बहुत अच्छे से काम करूंगा, मुझे किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना, और मैं अच्छे तरीके से बहुत रुपया कमाऊंगा। और ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है। लेकिन मैं जिसको भी अपना प्रोडक्ट बेचने जाता हूँ वो मुझे सीरियसली नहीं लेता। मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि मेरी तरह बिजनेस करो, बहुत रुपया कमाओगे, पर मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं करता। और ऐसे करते करते 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन कोई मेरे अंडर ज्वाइन नहीं होता, जिसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेस्ड हो जाता हूँ। साथ ही अब मेरे उन दोस्तों का कॉल भी आने लगता है जिनसे मैंने पैसे उधार लिए होते हैं, और तो और जो पैसे मैंने घर से चुराए थे वो घर की सेविंग्स थी, और अब घर में 1 रुपया नहीं बचा था। और इन सब चक्करों से मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। घर की हालत पहले से ही बहुत खराब थी, और मेरी वजह से हम रोड पर आने वाले थे। पढ़ाई तो अच्छी चल ही नहीं रही थी, और नेटवर्क मार्केटिंग के जाल में फंसकर मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। और इस वजह से फाइनली मैं सुसाइड करने का फैसला करता हूँ। अब इस स्टोरी को भले ही मैंने अपनी लाइफ की स्टोरी की तरह बताया हो, लेकिन ये स्टोरी हमारे देश भर में रह रहे उन हजारों लाखों गरीब लोगों की है जिन्हें नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर झूठे सपने दिखाकर लूटा जाता है, जिसकी वजह से या तो वो लोग बर्बाद हो जाते हैं या तो सुसाइड कर लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इस देश का सबसे बड़ा स्कैम है जो लाखों लोगों को धीरे धीरे अपने चंगुल में लेता जा रहा है, जिससे हमारे देश का गरीब और हर वो भोला भाला आदमी जो अमीर बनने की चाह रखता है अंदर से खोखला होता जा रहा है। लेकिन फिनोसेपियन नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? सिंपल शब्दों में बताऊं तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें पिरामिड स्कीम्स के जरिए प्रोडक्ट सेलिंग की आड़ में लोगों से बहुत पैसा लूटा जाता है। लेकिन फिनोसेपियन आखिर ये पिरामिड स्कीम क्या भला है? पिरामिड स्कीम एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें सबसे पहले एक आदमी एक कंपनी खोलता है, और उसके बाद वो अपने अंडर कुछ लोगों को जोड़ता है। फिर वो लोग अपने अंडर कुछ और लोगों को पैसे लेकर जोड़ते हैं, उन्हें ये सपने दिखाकर कि जब तुम इस कंपनी के अंदर और लोगों को जोड़ोगे तो तुम भी बहुत पैसा कमाओगे। अब आप बोलेंगे तो इसमें दिक्कत ही क्या है फिनोसेपियन? कंपनी अपने अंडर लोगों को ही तो जोड़ रही है, और तो और वो किसी से जोर जबरदस्ती भी तो नहीं कर रही कि मेरी कंपनी के अंदर ज्वाइन हो जाओ, बल्कि लोग तो खुद पैसा देकर ज्वाइन हो रहे हैं। लेकिन इसका सच इससे बिल्कुल ही उल्टा है। ज्यादातर लोग MLM कंपनीज इसलिए ज्वाइन नहीं करते क्योंकि उन्हें वो कंपनी पसंद होती है या उस कंपनी में कुछ ऐसा खास होता है, बल्कि वो लोग इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि उन लोगों को कंपनी के अपलाइन के द्वारा बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि अगर तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करोगे तो तुम महीने भर में लखपति बन जाओगे। वो आपको एक होप देते हैं जिससे आप अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधार कर अपने हर एक सपने को पूरा कर सकते हैं जो आपने कभी देखा होगा। आपके पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, बैंक बैलेंस होगा, और इसी होप के चलते लोग MLM कंपनीज को ज्वाइन करते हैं।
लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा झोल होता है। देखिए, ये पिरामिड स्कीम्स कुछ लेवल्स में बटी होती हैं, जिसमें से फर्स्ट लेवल पर होते हैं कंपनी के वो लोग जिन्होंने ये स्कीम शुरू करी होती है, यानी कि कंपनी के सो कॉल्ड ओनर्स। उसके बाद वाले लेवल्स में आते हैं वो लोग जो उस कंपनी के साथ उसकी शुरुआती स्टेज से जुड़े होते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ और लोग, और ऐसे ही करते करते लेवल्स बढ़ते रहते हैं। आप एग्जाम्पल की मदद से समझिए कि अगर मैंने अपनी एक कंपनी खोली है और अपने नीचे 6 लोगों को जोड़ा, फिर मैंने उन लोगों से बोला कि अपने नीचे 6 लोगों को और जोड़ो। ऐसे करते करते जब वो लोग 6 लोगों को और जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएंगे 36 लोग जब 6 लोगों को और जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएंगे 216। और ऐसे करते करते जब ये लेवल 13वें लेवल पर पहुंचेगा तो ये नंबर वर्ल्ड की पॉपुलेशन से भी ज्यादा हो जाएगा, जो कि 13 बिलियन के करीब हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कंपाउंडिंग के इफेक्ट पे काम करता है। इसलिए फैक्ट तो ये है कि पिरामिड स्कीम्स में ज्यादा फायदा उनका होता है जो उस स्कीम के सबसे अपर लेवल्स पर होते हैं, यानी कि उनके ओनर्स। वहीं आप इसलिए पैसा नहीं बना पाते क्योंकि आप उस स्कीम के सबसे लो लेवल पर होते हैं। इसलिए आप ये सोचते हैं कि यार गलत कंपनी नहीं, गलत तो मैं हूँ, मैं ही लोगों को ज्वाइन नहीं करवा पा रहा हूँ, इसीलिए गलती भी मेरी है। इसीलिए आप कंपनी पर ब्लेम भी नहीं कर पाते, और यही वो रीजंस हैं जिनकी वजह से पिरामिड स्कीम्स इंडिया में बैन है। पर फिनोसेपियन, अगर ये स्कीम इंडिया में बैन है तब भी तो बहुत सी MLM कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, उन पर बैन क्यों नहीं लगता? देखिए, बैन के बाद से इन MLM कंपनीज ने इन पिरामिड स्कीम्स को कुछ ऐसा डिजाइन कर दिया है जिससे वो अपने आप को लीगल शो कर सके। जैसे पिरामिड स्कीम्स में ये होता था कि आपको सीधा पैसा देकर एक कंपनी ज्वाइन करनी होती थी। उसके बाद जब आप उस कंपनी के अंदर और लोगों को ज्वाइन कराते थे तो उसके बदले आपको पैसा मिलता था। लेकिन आजकल की स्मार्ट MLM कंपनीज ने पिरामिड स्कीम्स को डायरेक्ट सेलिंग का रूप दे दिया है, जिसमें अब कंपनीज अपने ब्रांड के नेम से कुछ लो क्वालिटी प्रोडक्ट निकाल देती हैं, जैसे तेल, साबुन एटसेट्रा, या कोई डिजिटल कोर्स हो गया, और उसे नेटवर्क चेनिंग के द्वारा लोगों से बिकवाती है, जिसमें कंपनीज ये दावा करती हैं कि उनकी कंपनी कोई पिरामिड स्कीम नहीं कर रही, बल्कि वो चेन सिस्टम से बस अपना प्रोडक्ट बेच रही है, जिसमें अगर कोई उनका प्रोडक्ट बेचता है तो उन्हें उसका कुछ कमीशन मिलता है। और यही होता है सबसे बड़ा झूठ। MLM कंपनीज जानबूझकर बहुत ही हाई और ओवर प्राइस प्रोडक्ट बनाती हैं, जिसे हर उस पर्सन को खरीदना होता है जो कि कंपनी ज्वाइन करना चाहता है, जिसके चलते जब भी कोई नया पर्सन उस कंपनी को ज्वाइन करता है तो उसे कंपनी की वेलकम किट खरीदनी पड़ती है, जिसमें कंपनी के कुछ प्रोडक्ट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कोर्स, साबुन तेल एटसेट्रा। और उसके बाद उन लोगों को जो नए ज्वाइनीज होते हैं उन्हें कंपनी के प्रोडक्ट बेचने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें अपने नीचे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग कंपनी के अंदर ज्वाइन हो और कंपनी की ज्यादा से ज्यादा वेलकम किट बिके, जिससे एक तरीके से चेन मार्केटिंग का सिस्टम दोबारा हो पाए और कंपनी के ओनर्स पे और पैसा आ सके। खुद सोचिए कि अगर इन कंपनीज को अपना प्रोडक्ट ही बेचना होता तो ये एडवर्टाइजमेंट्स क्यों नहीं करती, इनका एड टीवी पर क्यों नहीं आता, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों नहीं करती। आप खुद सोचिए कि अगर ये कंपनीज प्रोडक्ट ही बेच रही होती तो उनके प्रोडक्ट्स नॉर्मल दुकान पर क्यों नहीं मिलते, नॉर्मल मॉल्स के अंदर क्यों नहीं मिलते। इन सब सवालों का एक ही जवाब है कि जहां MLM कंपनीज पहले पिरामिड स्कीम्स चलाने के लिए लोगों की ज्वाइनिंग पर सीधा ज्वाइनिंग फीस लेती थी, वहीं अब ये कंपनीज लोगों से ज्वाइनिंग फीस के बदले वेलकम किट बेचकर पैसा लेती हैं, यानी इसकी टोपी उसके सर। चाहे तरबूज चाकू पर गिरे या चाकू तरबूज पर, कटेगा तो तरबूज ही। और MLM कंपनीज के केस में तरबूज वो मासूम लोग हैं जो ये होप लेकर कंपनी ज्वाइन करते हैं कि उनकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन किस्मत बदलना तो दूर की बात है, लोगों को सिर्फ इससे नुकसान ही होता है। तो अगली बार अगर आपके किसी दोस्त का मैसेज या कॉल आए जो आपसे बड़ी बड़ी बातें करे MLM को लेकर, तो उसे एक बार फिनोसेपियन की ये वीडियो जरूर शेयर करना, शायद उसकी आंखें खुल जाएं। इसी मैसेज के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ।